एक सवाल तो इसराइल से रिलेटेड है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल प्लान है, जिस पे वो काफ़ी देर से अमल दरामद कर रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे, दरियाए नील से नहर फरात तक पूरा वो ग्रेटर एक इसराइल, जिसको बाकायदा प्रैक्टिकली इन्होंने गजा जंग से शुरू कर दिया। सतार साहब, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है फ़लस्तीन के लिए। आपको नहीं लगता कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान के मसलों के लिए बुलानी चाहिए? कनाडा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि हम वन इंडिया चाहते हैं। मतलब पहले जो वो कहते थे खालिस्तान ये वो, उन्होंने बोला नहीं, हम वन इंडिया चाहते हैं। 7 अक्टूबर को हुआ, इसराइल ने अटैक किया, एक दिन में अल्लाह ताला ने ख़त्म किया। विच इज़ बेटर, ये वो। आज मैं बोलता हूँ ये बेटर है। कनाडा इंडिया से सॉरी करता नजर आ रहा है। बांग्लादेश के जो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया का विजिट करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों इन्होंने क्या करा कि मोदी जी ने रुपए का कार्ड चलवा दिया मॉलडीव्स में, ठीक है। अब इसके बाद यूपीआई जाएगा, देख लेना। पहले लोग को नॉन मुस्लिम में 90% समझते थे इसराइल सही है और फ़लस्तीन गलत है। ये 1 साल वॉर चली, उल्टा हो गया। अभी 90% समझते कि गाजा सही है, तो कौन सा बेटर है? आज मैंने देखा है कि बीबी नेतन्याहू थर थर कांप रहा था खौफ से, उसकी टांगें कांप रही थी, घबरा गया था। उसकी वजह है, कहता है सुना है जरदारी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बुला ली है प्रेसिडेंसी में, और सबने जर्दा चावल खा के इजराइल को चैलेंज कर दिया है। देखो यार, इंडिया ने जो पैसे दिए ना मॉलडीव्स को, मुफ्त में तो दिए नहीं है कि बेटा तू ऐश कर, पार्टी कर ले। नहीं, इंडिया ने पैसे दिए हैं, इंडिया इसका हिसाब भी लेगा मॉलडीव्स, और मॉलडीव्स को पता है भारत हिसाब लेगा। मैंने कहा था कि घुटने के बल गिरेगा। देखो शोएब, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कनाडा, मालदीव्स, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, जिस देश ने भारत को आंखें दिखाई है वो आखिर में घुटनों के बल गिरा है। रिसेंटली कनाडा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें भारत का बंटवारा नहीं चाहिए एंड वी सपोर्ट वन इंडिया। ये वही कनाडा है जो आए दिन खालिस्तान के सपोर्ट में भारत के अगेंस्ट पॉलिसी चलाता है, लेकिन अब इनके भी सुर बदल चुके हैं और अब बात कनाडा की नहीं है। अब मालदीव्स और बांग्लादेश भी अपने घुटनों में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कल पाकिस्तान ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जिसमें पैलेस्टीन को लेकर बातचीत की गई। अब एक ऐसा देश जिसकी नंबर 1 आर्मी टीटीपी या बीएलए जैसे फ्रीडम फाइटर से लड़ नहीं पाती, वो अगर पैलेस्टीन की मदद की बातें करेंगे तो दुनिया तो इन पर हंसेगी ही। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सवाल तो इसराइल से रिलेटेड है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल प्लान है, जिस पे वो काफ़ी देर से अमल दरामद कर रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे, दरियाए नील से नहर फरात तक पूरा वो ग्रेटर एक इसराइल, जिसको बाकायदा प्रैक्टिकली इन्होंने गजा जंग से शुरू कर दिया। अब वो लबनान तक आ गया, सिलसिला मशरक़ वुस्ता इसकी खुदा न खास्ता पूरी लपेट में आता दिखाई देता है। खुदा न खास्ता हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा का किरदार इससे बढ़कर क्या हो सकता है? क्या हम एक पेज पर नियम इत्तेहाद का मुजाहिरा नहीं करें? हमारी इसमें क्या वीकनेस है? और इसके साथ एक और सवाल बड़ा लिंक किया जाता है कि खुरासान, जो एक हदीस में भी है कि खुरासान से स्याह झंडों वाले निकलेंगे, जो कि जब जाएंगे फ़लस्तीन की सरजमीन पर तो वहाँ झंडे गाड़ देंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या इसका कनेक्शन अगर हम रिलेट करें तो इस सिचुएशन के साथ बनता है? तो अल्लाह ताला अगर चाहे फ़लस्तीन को एक दिन में जिता सकता है कि नहीं? एक दिन में, 1 साल तो छोड़ो, जिता सकते। क्यों नहीं जिता है? क्योंकि अल्लाह हमसे अच्छा प्लानर है। अगर मान लो जिताता था, मान लो हाइपोथेटिकली, 7 अक्टूबर को हुआ, इसराइल ने अटैक किया, एक दिन में अल्लाह ताला ने ख़त्म किया। विच इज़ बेटर, ये वो। आज मैं बोलता हूँ ये बेटर है। क्यों? अगर एक दिन में जीत जाता था तो जितने टेंस ऑफ मिलियन आज की तारीख में इस्लाम के करीब है। पहले लोग को नॉन मुस्लिम में 90% समझते थे इसराइल सही है और फ़लस्तीन गलत है। ये 1 साल वॉर चली, उल्टा हो गया। अभी 90% समझते कि गाजा सही है, तो कौन सा बेटर है? सर लेकिन कॉस्ट, कॉस्ट क्या? ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट, 16,000 बच्चे और सब जन्नत। ह्यूज कॉस्ट क्या? व्हाट अ गुड रिवॉर्ड। यही तो प्रॉब्लम है ना, आप कॉस्ट कह रहे, मैं रिवॉर्ड कह रहा हूँ। एक्चुअली लोगों को पता चला कि मजलूम जो है फ़लस्तीनी है, और उनका क्या? आप क्या कह रहे हैं? लोगों को जन्नत मिल रही है, वजह से उनको रिवॉर्ड कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहा हूँ ना मैं तो रोज़ मेरे ताज्जुद में मैं रोज़ दुआ करता था अल्लाह से। पहले की बात कर रहा हूँ, मैं हिजरत करने के पहले, या अल्लाह ताला मेरी जान और मेरी माल आप पे कुर्बान। आई वॉन्ट माई वेल्थ एंड माई लाइफ टू बी सेक्रीफाइस। और 2016 में हिजरत की तो आधी दुआ कम्प्लीट हुई। मेरी माल पूरा छोड़ लिया, मैं उधर हिजरत कर लिया।
आधी दुआ कंप्लीट हो गई, अभी सेकेंड हाफ के लिए मैं अभी भी दुआ करता हूँ। बहुत से लोग ने मुझसे कहा कि बहुत से मेरे चाहने वाले, आप पाकिस्तान जा रहे, बहुत खुशी हो रही, लेकिन आप मत जाइए, क्यों? तो लोगों ने कहा नहीं, जान का ख़तरा है। मैं जानता हूँ सिचुएशन पाकिस्तान की। मैंने कहा गलत है। बोला आप अपने तरीके से सही है, हम जब जाते हैं तो हमें एहतियात देना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। तो मैंने इस्तिखारा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को यही सिखाया है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, तो उसको जवाब देने में आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल कर दीजिए और इतनी लंबी लकीर खींच दीजिए कि वो आपसे सवाल करने के ताकत और औकात में ही ना रह पाए। तो ये हमने भी सीखा है। हम अपनी निजी जिंदगी से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के पॉलिटिकल लाइफ तक में आदरणीय प्रधानमंत्री को हम फॉलो करते हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद मोइजू जैसे ही उन्होंने शपथ लिया था, उन्होंने एक नारा, अजीमो शान नारा बुलंद किया था, इंडिया आउट का। और आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो मोदी 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 करते हुए नहीं थक रहे हैं। आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो बार बार कदमों पे गिर रहे हैं मोदी के और कह रहे हैं कि देखिए हमसे रिश्तेदारी मत तोड़िए, हम आपके बिना यतीम हो जाएंगे। और आज ही सोमवार है, और सोमवार के दिन जिस हिसाब से दो देशों के बीच में डिस्कशन हुआ है, ट्रीटी का रिलेशन हुआ है, बायलैटरल रिलेशनशिप हुए हैं, और नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी जो है एंड सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर जो बातचीत हुई है, और कई मिलियन जो भारत ने उनको हेल्प किया है, अब इससे ये समझ में आता है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हुआ हिंदुत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं। और साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये तो सांप्रदायिक है, ये तो मुसलमानों से नफरत करता है, तो मैं बताती चलूं कि मोहम्मद मोइजू मुसलमान ही है। और मैं बताती चलूं कि अरब में, पूरी अरब कंट्री में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को दर्जन दर्जन भर अवार्ड मिला है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज ने ही दिया है। तो ये जो अफवाह लोग स्प्रेड करते हैं और कुछ आतंकी और भगोड़े लोग जाकर के जो पाकिस्तान में बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, तो यहाँ पर नाजिया इलाही खान एक मुसलमान आपके सामने बैठी है और सीना चौड़ा करके बुलंद आवाज में आपसे कह रही है कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूं और भारत के पुत्री हूं और भगवान राम की भक्त हूं, हनुमान जी की पूजा करती हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूं, 30 रोजा रखती हूं और तहज्जुद भी करती हूं।